डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा के हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं और मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शंस के का आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना मैं सिखाऊंगा। ठीक है ना। दिक्कत है यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि अगर जिसकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो इतना कोई इश्यूज नहीं है, समझोगे बहुत आसान लगेगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझते जाएं। तो आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 1, टुडेज एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लूंगा फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा of the function is given u is equal to sin x dot sin y dot sin x plus y। अपन देख सकते हैं कि तीनों जो फंक्शंस हैं वो तीनों प्रोडक्ट में हैं, यानी मल्टीप्लाई में हैं। लेकिन अगर इसी फंक्शन के अंदर अगर इसी फंक्शन का मैक्सिमा निकालना हो इस तरह से कि उनके बीच में यहां पर क्या आ जाए प्लस, तो अब क्वेश्चन तो दोनों ही आते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है। देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि ऊपर वाले में मल्टीप्लाई चल रहा है यानी कि प्रोडक्ट है, और नीचे वाले क्वेश्चन में आपके प्लस चल रहा है। ओनली एक डिफरेंस है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मल्टीप्लाई वाला यहाँ पर डिस्कस अपन करेंगे, तो इसको फिलहाल मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। प्लस वाले क्वेश्चन को अपन कर लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो आगे वाली क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। सो आई एम टेकिंग सॉल्यूशन। हाँ जी, वी हैव u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी कि u में sin x इंटू साइन y इंटू साइन x प्लस y। इसको आप पहले इक्वेशन 1 माने क्योंकि इसी का मिनिमम मैक्सिमम आपको निकालना है। सबसे पहले यहां पर आप क्या करेंगे, वही तरीका, डेल u बाय डेल x एंड डेल u बाय डेल y। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मैं डेल u बाय डेल x पे काम कर लूँ, फिर y पे बाद में काम करेंगे। बड़ा फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशियल करते हैं इस फंक्शन का, तो यहां पर आपको बता दूं कि जो y है ये y, ये तो क्या है, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो साइन y को तो हम पीछे कर देंगे, यहां पर लिखेंगे साइन y। मैं वापस से ले लेता हूं उसको। साइन y कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम x के लिए कर रहे हैं, और डेल बाय डेल x ऑफ साइन y इंटू साइन x प्लस y। हमें u इंटू वी से इसका डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर साइन y को आप छोड़ेंगे एज इट इज, और एक एक करके साइन y को छोड़ेंगे। डिफरेंशियल ऑफ, सॉरी, यहाँ अंदर x आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ की है मैंने, ये x आएगा अंदर, ये y तो मैंने बाहर ले लिया है ना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली x ही इनसाइड होगा। तो साइन x को आप छोड़ते हैं, डिफरेंशियल सेकंड वाले फंक्शन का साइन x प्लस वाई का क्या होता है, कोस x प्लस वाई। ठीक है, प्लस फिर साइन x प्लस वाई को हम छोड़ देते हैं और साइन x का हो जाएगा आपके कोस x। ठीक है, यहाँ पर तो आप वापस से देख लें, साइन को छोड़ेंगे, इस साइन एक्स प्लस वाई का हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, फिर साइन एक्स प्लस वाई को छोड़कर साइन का कोस हो जाएगा। ये हम सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला है, ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी 11th क्लास, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है,
तो आप देखेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। 11th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। 11th क्लास की तरह ही इसको अपन ने सेम लिया है, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ए तो हमारे पास एक्स है और बी की जगह ये लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन वाई, साइन कोस, साइन ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो है साइन वाई, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन 2x प्लस वाई। तो ये जो टर्म है ना, इसको 2 मान लेंगे और ये जो टर्म है इसको 3 मान लेंगे। हालांकि कुछ बुक्स में क्वेश्चन इस टर्म से सोल्व किया गया है, वैल्यू निकालिए, कुछ टर्म्स इस तरह से निकाली हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों की हेल्प से पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो अभी पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको 0 के इक्वल करके वैल्यूज निकाल लेता हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे। नाउ टेकिंग del u by del x इज इक्वल टू 0, ठीक है। del u by del x को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है, अब दो फंक्शंस हैं, या तो आप del u by del x की वैल्यू ये लीजिए, दिस कंडीशन कैन बी टेक एंड दिस कंडीशन कैन बी टेकन ऑलरेडी। तो आप इसमें से कोई सी भी चूज कर लीजिए। हालांकि बहुत सारी बुक्स में ये लिया गया है, लेकिन मैं इससे भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये तो आपको नॉर्मली बुक में मिल जाएगा। तो del u by del x 0 के इक्वल किया है मैंने, तो आप इसकी वैल्यूज पुट कीजिए। हाँ जी, देखिए क्या दिया हुआ है, साइन वाई, इक्वेशन 2 की बात कर रहा हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। कुल मिला के दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहले साइन वाई को 0 के इक्वल करें, दूसरा जो टर्म है वो है साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। आवर मेन टारगेट इज टू फाइंड आउट पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो y आ रहा है उसको 0 के इक्वल करेंगे, फिर इसको अपन 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो साइन y वैसे भी 0 0 ही होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं तो इस टर्म को तो एज इट इज रहने दो, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन करा है, और जो विदाउट अंडरलाइन है उसको आप उधर ले जाइए, राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उधर भेजेंगे तो ये साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको तो इसके नीचे डिवाइड करेंगे और इसको इसके नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद में कंडीशन आपकी क्या बनेगी, साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस वाई, उधर हो जाएगा साइन एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स। तो कुल मिला के यहाँ तो y चल रहा है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करने, y इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ हो जाएगा आपका tan x प्लस वाई माइनस 10x, ठीक है। ये कंडीशन है 1 2 3 4, ये कंडीशन अपने पास में हो जाएगी। आप चाहो तो, मैंने आपको पहले भी बताया, आप चाहें तो इसकी हेल्प से भी x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से। मैंने ऊपर वाला लिया है, मैंने क्या कहा, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि नॉर्मली बुक्स में आपको ये पॉइंट्स निकालने के लिए मिल जाएगा, तो मैंने कोशिश करी कि इस बार इससे निकाला जाए। हालांकि अभी आंसर आपका नहीं आया है इन दोनों इक्वेशन को एक साथ। अब मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, एक साथ माना है मैंने y इक्वल टू 0, और जिस तरह से आपने del u बाय del x को सोल्व किया है वैसे del u बाय del y भी सोल्व करना पड़ेगा। तो अभी जो फंक्शन आपका है, इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अब लेंगे अपन वापस से u क्या था आपका, अगेन अभी तो मैं पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं। u हमारे पास था साइन एक्स
साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई, यही था। अगेन मैंने फंक्शन को लिखा है, आपको डेल बाय डेल वाई करना है, डेल बाय डेल वाई करना है, बट यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। आप साइन एक्स को बाहर कर दीजिए और आपको इन दोनों फंक्शन का डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई को छोड़ देते हैं, साइन वाई का हो जाएगा कोस वाई, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई, प्लस फिर आप क्या करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और साइन वाई को आप एज इट इज छोड़ देंगे, यू इंटू भी लगाया है, पहले साइन को छोड़ा, फिर साइन वाई का कोस वाई, फिर साइन एक्स प्लस वाई का कोस एक्स प्लस वाई, फिर साइन वाई को एज इट इज छोड़ा, यू इंटू वी। तो ये जो है आपस से आपका डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई साइन एक्स, और ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई प्लस वाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2y, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, जिस तरह से आपने ऊपर जीरो, यहाँ देखो जीरो के इक्वल इस फंक्शन को किया था, आप जीरो के इक्वल इसे भी कर सकते हैं, इसे भी। एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी 5, इसको 5 ले लें, और ये जो लास्ट में निकाला इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है ना। दोनों ही यूज कर सकते हो, दोनों एक ही फंक्शन है, तो आप इसको भी यूज करके पॉइंट निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं। मैंने यही कहा दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, मैंने नीचे वाला यूज नहीं करूंगा, मैं ऊपर वाले फंक्शन को यूज करूंगा। सिर्फ एक फर्क आएगा, जहां पर y है वहां पर x आ जाएगा, और ये भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर 10, यहाँ पर इस जगह पर 10y आएगा, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगा, एक तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ पर आपके y रिप्लेस होगा। बाकी इन दोनों को इंटरचेंज करके कोई फायदा नहीं है, x की जगह y, y की जगह x, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा। Now taking, अब आप क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल वाई को 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल वाई को इक्वल करेंगे, तो डेल यू डेल वाई की वैल्यू मैंने क्या कहा, या तो ये फंक्शन काम मिलेगी, या फिफ्थ ले रहा हूँ, फिफ्थ को यूज करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी इसी तरह से यूज किया था। तो साइन एक्स प्लस वाई कॉस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, पहले आप साइन एक्स को 0 के इक्वल कीजिए, ठीक है, और एक बार फिर आप साइन एक्स प्लस वाई कॉस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन वाई को 0 के इक्वल, पॉइंट्स निकालने हैं हमें, सेम प्रीवियस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू ये 0 होती है, तो हम इसको साइन 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। ऊपर क्या निकाला था, y की वैल्यू 0 निकाली थी, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 निकाली है। अब यहाँ पर भी वही टर्म अपनाएंगे, पहले इसको छोड़ देंगे एज इट इज, साइन एक्स प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस, सेकेंड वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, मतलब इस वाले पोर्शन को उधर मैंने नेगेटिव यानी माइनस कर दिया है, ठीक है। अब करना क्या है, बहुत आसान है, ये जो टर्म आ रही है इसको इसके नीचे ले जाना है और इसको इसके नीचे लेके जाना है, आपको सिर्फ इतनी सी वर्किंग है। तो ये वाला जो पोर्शन है मैंने इसको दोबारा से लिया है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको तो इसके नीचे ले जाएंगे, और ये वाली जो टर्म है उसको हम इसके नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड में आप यहाँ पर y लिखें, ये देखिए सेम वही चीज है, कोई फर्क नहीं है, x इज इक्वल टू 0,
जो अभी मैंने निकाला सेम है, मैं एक एक स्टेप को खोल रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है करने में ना। 10x प्लस वाई और माइनस का 10y। मैंने क्या कहा था यहाँ पर, अभी जो पिछले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर निकाला था y इक्वेशन 4 में, जबकि यहाँ क्या निकाला x। ये सेम है तो यहाँ ये भी सेम है, यहाँ पर 10x है तो यहाँ पर 10y है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है आपके। इसको हम इक्वेशन नंबर 7 दे देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर जो 4th और 7th है, दोनों को लेकर आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जरा यहाँ पर मैं साइड में जगह है, मैं यहाँ पर एक वर्किंग मतलब लिख देता हूँ कि 7th क्या थी इक्वेशन नंबर। हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 जो था, सॉरी इक्वेशन नंबर 7 नहीं, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास था एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो टर्म था वो था tan(x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस (10x). तो अब 7th और 4th को कंपैरिजन करना है। 7th और 4th कंपैरिजन करते हैं तो देखो क्या बनेगा, सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ देखो x की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ y x और y दोनों 0 हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 7, x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 0 होगी। एंड अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, इन दोनों को, यहाँ लेफ्ट हैंड इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, तो इसका मतलब राइट हैंड भी दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 10y, माइनस भी हटा देंगे क्योंकि दोनों में हम नेगेटिव कट जाएगा, 10 से 10 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा x इज इक्वल टू y। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। लेकिन x इक्वल टू y है, x और y की वैल्यू सेपरेट निकलती है, यानी x की वैल्यू होगी तो y नहीं होगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो x नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है या तो आप इक्वेशन नंबर 4 के इस पार्ट में रख दें या फिर आप इसमें रख दीजिए, पूरे को या तो x में कन्वर्ट कर दो या फिर इसमें कन्वर्ट कर दें। तो या तो 4 को यूज करें या फिर हम 6 को यूज करते हैं। तो फ्रॉम 4th, इसका नंबर पहले हम उसी को लेने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4, यहाँ से आपके पॉइंट निकल जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 10x। हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन में सब जगह पर आपको x यूज करना है क्योंकि x इक्वल टू y है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10x प्लस x माइनस 10x आपको लिखना पड़ेगा, सिंस x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 2x, लेकिन प्रॉब्लम एक नहीं यहाँ पर सामने आ गई आपकी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर माइनस में आ रहा है और आपको पता है इसमें 10 प्लस होता है लेकिन 10 यहाँ पर माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। जो द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं इसको, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस जगह पर 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्लियरली हम लिख सकते हैं 10 पाई माइनस x इज इक्वल टू माइनस का 10x, ठीक है। या इसको आप थोड़ा सा यहाँ से रफ कर दें, माइनस 10x मैं लिख सकता हूँ, ये होता है, ये तो रूल है, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ें मैं पढ़ता रहा हूँ ये कहाँ से लिया आपने, ये 11th क्लास के फॉर्म में से उठाई है मैंने। अब 11th के अगर कंडीशन आपको लर्न नहीं आती है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कत आती हो। तो 10 पाई माइनस एक्स माइनस 10x, तो ये हो जाएगा आपका, इसको ले सकते हैं 10 पाई माइनस एक्स, क्योंकि प्लस तो बनाना ही पड़ेगा। 10 से 10 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2x पाई माइनस एक्स, और इस x को इधर लेंगे तो ये 3x हो जाएगा। जैसे ही इस x को, इस वाले x को इधर लेते हैं तो ये 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा पाई और
कुल मिला के हमारे पास में x की जो वैल्यू आएगी वो है π/3 π/3 लेकिन इक्वेशन नंबर 8 में x और y दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब आप लिख सकते हैं बट फ्रॉम 8th x y की वैल्यू π/3 होगी। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके दो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट हो रहे हैं। फर्स्ट जो है वो 0 0, वैसे भी 0 0 पर आंसर आते भी नहीं है, ठीक है, 0 0 पे तो आंसर निकलते भी नहीं है, ठीक है, और एक निकाला π/3, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो π/3 पर आएगा। कुल मिला के thus the stationary points are the stationary points are, पहला पॉइंट है 0,0 एंड सेकेंड पॉइंट इज π/3 एंड π/3। दो अपन ने पॉइंट निकाल लिए। तो हमारा जो टास्क है ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज कहाँ आ रही है आपको? डिफिकल्टी क्या आ रही है? पॉइंट्स निकालने में। पॉइंट्स निकालना अपने आप में एक टारगेट है, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्वेश्चंस जब भी पॉसिबल हो सकते हैं जब हमें 10 और 11 क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड हो, और अगर कमांड नहीं है तो आप वर्किंग करें, अभी टाइम है, आप इजीली उनको समझ सकते हैं, तो जिससे कि आपको आगे करने में क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी हमेशा काम आएगी। लेकिन अब इतना क्वेश्चन करने के बाद में अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो आर एस और टी भी तो निकालना है भाई। आर एस टी जब तक नहीं निकलेगा तो मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकलेगा। तो एक बार मैं वापस से बैक कर रहा हूँ, हियर वी गो, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू दो थी, या तो फिफ्थ इक्वेशन या फिर ये वाली इक्वेशन थोड़ी इजी है 6 नंबर पे, यहाँ से पॉइंट निकाले, इसको यूज कर सकते हैं। और डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू थर्ड नंबर की, ये सेकंड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसी के तो आगे डिफरेंशियल करना है। तो एक तो आप थर्ड नंबर की इक्वेशन यूज करेंगे और एक आप 6 नंबर की इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 6, now from equation number 3 and 6, क्योंकि दोनों को दोबारा से एक बार रिपीट करना ही पड़ेगा। डेल यू बाय डेल एक्स आपने क्या निकाला? डेल यू बाय डेल एक्स you solved already sin x, just a minute, sin x sin 2x plus y, ये तो था आपका डेल यू बाय डेल एक्स। और सेकंड पार्ट आपने निकाला था डेल यू बाय डेल वाई। डेल यू बाय डेल वाई हमने क्या निकाला? डेल यू बाय डेल वाई हमने निकाला sin x plus 2y। डेल यू बाय डेल एक्स में शायद मेरे हिसाब से y का चक्कर है, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। यहाँ पर एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ y है यहाँ पर, सॉरी, sin y है यहाँ पर, और यहाँ पर था आपका पहले sin x, बस आपको x और y तो बदलने हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे sin 2y प्लस x, 2y प्लस x, ठीक है ना। तो ये डेल यू बाय डेल वाई हो गया 2। अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं, इसके अंदर दोनों में कुछ कॉमन है, जैसे यहाँ पर y है तो यहाँ पर x है, या x है तो यहाँ पर y है, या y है तो यहाँ पर x है, यानी कि वैल्यू सारी सेम है दोनों में, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो साइन y साइन x ये सारी वैल्यू सेम आ रही है। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो ऊपर का फंक्शन है इसकी बात कर रहा हूँ, ये फंक्शन है, इसको आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, लेकिन साइन y यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है साइन 2x प्लस वाई का। तो साइन y x के रेस्पेक्ट में करोगे तो साइन का हो जाएगा cos 2x प्लस वाई। फिर आपको 2x का भी करना पड़ेगा, 2x का होता है 2, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, साइन का 2x हो जाएगा तो y का 0, तो 2x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो x के साथ जो भी वैल्यू थी वो आगे आती है,
तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r, ये बनेगा r, ठीक है। तो 2 sin y cos 2x प्लस y। अब t भी निकाल लीजिए, इसी को दोबारा से, मतलब एक तो ये अपन ने निकाला, ऐसे करिए ये भी निकाल लीजिए, डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो sin x क्या आएगा, कांस्टेंट, हमें सिर्फ इसका करना है तो sin का हो जाएगा cos 2y प्लस एक्स, फिर अंदर करोगे x का तो हो जाएगा आपका 0 और y का हो गया 1 और 2 आ जाएगा, तो 2 आप लिख लीजिए यहाँ। तो इसे हम बोलेंगे ऑल, इसको कहेंगे t, तो 2 sin x cos 2y प्लस एक्स। तो आप एक चीज देखिए, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, y की जगह x की जगह y किया हुआ है। अब तक आपकी कितनी इक्वेशन कंप्लीट है, अभी तक हमने टोटल 8 इक्वेशन मानी है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 9 ले लेते हैं, या आपकी इक्वेशन नंबर 10। लेकिन अभी भी हमारे पास s, हमें s नहीं मिला है, तो हमें s भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो s के लिए क्या करेंगे, ये जो डेल यू बाय ये जो डेल यू बाय डेल वाई आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको आप डिफरेंशियल करेंगे तो अगेन डेल यू बाय डेल वाई हमारे पास है साइन x साइन 2y प्लस एक्स, लेकिन मुझे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो दोनों x के फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, साइन x को छोड़ेंगे, पहले साइन 2y का 2y प्लस एक्स होता है, ठीक है ना भाई, साइन का कोस हो जाएगा, अंदर इस 2y का 0 हो जाएगा, x का 1, तो और कुछ नहीं लिखना, प्लस फिर साइन 2y प्लस एक्स को छोड़ेंगे और साइन x का हो जाएगा cos x। तो वापस से ये साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये कुछ ऐसा ही फॉर्मूला वापस से आपका बन रहा है। तो कुल मिला के ये डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई जो कि इसके इक्वल है, एस के इक्वल है, और ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए का मतलब है एक्स और बी का मतलब है 2y प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पर ए ये हो गया और बी आपका ये हो गया। तो आप जैसे इसको सोल्व करते हैं, यू गेट s इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2y, इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 11। तो सिंपल डिफरेंशियल किया है पार्शियली, ठीक है। क्वेश्चन की लेंथ बढ़ते बढ़ते लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, लगता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हायर मैथ्स से, तो हायर मैथ्स में कैलकुलेशन भी हायर होती ही है। तो यहाँ पर कैसे भी करके आप आर एस टी निकाल लेंगे। अब आर एस टी की जो वैल्यू है ना, पहले दो केसेस बनेंगे, पहले तो उसको हम 0 0 के लिए सोल्व करेंगे और फिर इसे हम π/3 के लिए सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे दो स्टेशनरी पॉइंट थे, एक तो 0,0 और एक π/3। तो कुल मिला के अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। केस नंबर 1, पहला केस है जब x और y की वैल्यू क्या हो 0 0, और मैंने कहा था 0 0 पे वैसे भी आंसर नहीं आते हैं 0 0। तो आपका आर एस टी, एक बार आप उसको साइड में ले लीजिए, क्योंकि आर एस टी में प्रॉब्लम आएगी। आर एस टी को मैं अलग से ले लेता हूँ, ये आपका आर है, उसको साइड में ले लेते हैं, ये आपका टी हो गया, ठीक है, और आपका ये एस हो गया, ये लीजिए, ये आपकी आर एस टी आ गई। आपको इन तीनों पे काम करना है, ठीक है। तो आर एस टी में पहले तो आप आर निकालिए। आपको बता दूं कि साइन 0 0 होता है, कोस पाई -1 होता है, कोस 2 पाई +1 होता है, ठीक है, सबको पता है साइन 0 0 ही होता है। तो जैसे मुझे आर निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 रखो, 2 साइन 0 कोस
2 0 2 इंटू 0 प्लस 0। तो आप देख, अच्छा कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। कोस 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, क्योंकि तो पूरा 0 बन जाएगा, तो कुल मिला के फिर भी 0 ही आएगा। आर की वैल्यू यहाँ पर 0 है। इसी तरह से अगर मैं एस निकालूं, तो एस में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स और वाई की जगह जब 0 0 पुट करते हैं, तो ये वापस से साइन 0, ये आ गया 0। तो यानी एस की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पर एस की वैल्यू भी 0 है, आर की वैल्यू भी 0 है। सिमिलरली टी की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि आर और टी लगभग सेम आते हैं, सिर्फ एक्स और वाई का डिफरेंस है। आप इन दोनों को देख सकते हो, एक्स और वाई का डिफरेंस है, तो ये तो बिल्कुल इन दोनों के आंसर वैसे भी सेम ही आते हैं ज़्यादातर। तो आर एस टी की वैल्यू 0 है। तो हम जब केस इसमें अप्लाई करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि सारे 0 हैं। तो अब आर भी 0 है और ये भी 0 है, तो कंडीशंस यहाँ पर नहीं लगेगी, ना तो मिनिमा ना मैक्सिमा। डायरेक्टली एक लाइन आपको यहाँ लिखनी है, द केस इज अनडिसाइडेड अनडिसाइडेड एंड फर्दर, ये एक लाइन मैंने पहले भी लिखवाई थी, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। ठीक है, तो इतना करके इसको छोड़ना है, क्योंकि आंसर तो यहाँ आएगा नहीं। और मैंने पहले भी आपको ये कहा था 0 0 पे कोशिश ये रहती है कि क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चन अब तक मैंने करवाए हैं उनमें कहीं भी 0 0 पे कोई आंसर नहीं निकलता है। ठीक है, चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो केस नंबर 2 है उस पर आंसर आपका 100% बनेगा, मिनिमा या मैक्सिमा, और वही इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 8.π/3 and π/3। दिस इज द पॉइंट, अनदर पॉइंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप एक साथ देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं है। π/3 पर आर एस टी मैं निकाल चुका हूँ, मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। हाँ जी, आर एस टी को हम यहाँ यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं वापस से। सबसे पहले आर निकालेंगे। फर्स्ट कंडीशन आर की है 2 sin π/3 cos 2π/3 plus π/3। I am using value of x and y as π/3 in condition of r. Condition of r is given by 2 sin y cos 2x plus y, right? तो हमारे पास रहेगा 2 sin π/3, यहाँ हो जाएगा cos, ये बन जाएगा पाई। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये पाई आएगा। और मैं आपको बता दूं कि sin π/3 का मतलब होता है यानी 60, यानी √3y/2, और cos पाई की वैल्यू होती है -1। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास में r की वैल्यू हो जाएगी -√3। और आपको बता दूं r की और t की भी यही वैल्यू आएगी सेम। तो आप t को चाहे पहले निकाल लो एज यू विश। चलो t निकाल लेते हैं पहले। 2 साइन, सब जगह आपको π/3 रखना है, π/3 cos 2π/3 प्लस π/3। जरा देखो, ये देखो ना, यहाँ पर x और y का तो डिफरेंस है, बाकी है तो सेम ही दोनों, और हमें कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए जब इसको सोल्व करेंगे तो भी हमें यही वैल्यू मिलेगी, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। आपको वही -√3 यहाँ पर फाइंड आउट करोगे आप ना। सिमिलरली दोनों में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आता है। बट s जो है वो चेंज आएगा आपका। अब s क्या है, s हमारे पास में है sin 2x प्लस 2y, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो sin 2x, x की वैल्यू है π/3 प्लस 2π/3। ठीक है, तो कुल मिला के ये बन जाएगा आपका sin
इसको मैं इधर ले लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन आपकी इजी गोइंग हो जाए। यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, आप इसको लिखेंगे साइन 4π/3, 4π/3, ठीक है। साइन 4π/3 यहाँ पर अपन निकालिए। अब साइन 4π/3 को निकालने के कई तरीके हैं। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, साइन पाई प्लस π/3, जरा इसका एलसीएम लेके देखो, 4π/3 आएगा। साइन 4π/3 को पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। और आपको बता दूं कि साइन पाई मतलब 180, 180, थीटा तीसरा क्वाड्रेंट है, हमेशा माइनस होता है, हमेशा माइनस होगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा माइनस का साइन π/3, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि π/3 की वैल्यू अभी तो काफी बार जगह निकाल चुके हैं, इसकी होती है √3/2, √3/2, यानी कि यहाँ पर s की वैल्यू नेगेटिव है। हालांकि r भी नेगेटिव था, t भी नेगेटिव है और s भी नेगेटिव है। वी कैन सी r, t एंड s ऑल आर नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपको फाइनली क्या करना है, फाइनली आपको निकालना है RT - s²। तो r मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, नेक्स्ट r हमारे पास था -√3, s -√3/2 एंड t इज इक्वल टू -√3। तो आपको कंडीशन चेक करनी है, RT - s²। तो r की वैल्यू कितनी है, r है -√3, -√3/2 होल स्क्वायर, बिकॉज s इज स्क्वायरिंग √3 दैट इज 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा, नीचे 2 2 जब 4 होगा। बहुत आसान चीज है, यहाँ पर ये माइनस तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 2 जब 4। तो यहाँ पर इसका हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर आएगा ये 4, 4 3 12 -3 हो जाएगा 9/4 ग्रेटर देन 0। क्या देखते हैं अब, आप देखते हैं कि r की वैल्यू तो है माइनस में। अच्छा, लिखने का तरीका ये नहीं है, लिखने का तरीका ये है कि सिंस, जस्ट अ मिनट, एक मिनट होल्ड करें, हाँ जी, कि r की वैल्यू तो क्या है, लेस देन 0 है, सॉरी RT - s² की वैल्यू ग्रेटर देन है। तो जब ऐसा होता है तो फंक्शन होता है मैक्सिमम, यानी कि ये हो गया मैक्सिमम, यानी कि जो गिवन फंक्शन था वो मैक्सिमम है। तो हम निकालेंगे u मैक्सिमम, ठीक है, हम निकालेंगे यहाँ पर u मैक्सिमम। अब u मैक्सिमम निकालने के लिए आपको वो फंक्शन दोबारा से देखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन 1 जिस फंक्शन का हमें मैक्सिमम में नाम निकालना था, u इज इक्वल टू साइन x, साइन y और साइन x प्लस y, दिस इज द फंक्शन, ये था आपकी। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसके अंदर साइन एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है, मतलब एक्स वाई π/3 वैल्यू है सब जगह पर एक्स और वाई की, क्योंकि आपको आंसर निकालना है साइन π/3, साइन π/3, साइन π/3 प्लस π/3, यानी आपको एक्स और वाई की जगह π/3 रखना है, ठीक है। तो π/3 की वैल्यू होती है √3/2, या एक काम, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। तो ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी π/3, ठीक है। लेकिन ये वाली जो सेकंड टर्म है ये बन जाएगा 2π/3, और सबकी वैल्यू सेम होती है। आप 2π/3 वैल्यू कैसे निकालोगे, 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ ही है, उसकी तरह √3/2 इसकी वैल्यू भी यही होगी, √3/2 इसकी वैल्यू एंड √3/2 वी कैन चेक, हम देख सकते हैं यही वैल्यू निकलेगी।
तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 तो ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर पार्ट इज इक्वल टू 8। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, कंसेप्चुअल है, बहुत इजी गोइंग है, कैलकुलेशन बड़ी है, बट ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, हायर का मतलब हायर ही होता है, इसलिए प्रैक्टिस का लेवल अपन को बढ़ाना पड़ेगा। डरने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे जो नहीं आ रहे हैं वो डर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इसको अटेंड करें और रेगुलर बेस पर अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, ऑब्वियसली यू विल फील गुड और आपको कॉन्फिडेंस भी आपका डेवलप होगा। तो आसानी से इसको, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके रिगार्डिंग कुछ नई चीज करेंगे, हो सकता है इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करें।